खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। अगर किसी को बाइबल चाहिए तो यहाँ पर मौजूद है, कोई पढ़ना चाहे तो ले सकता है। क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 4, पहला यूहन्ना और उसका चौथा बाब। यूहन्ना का पहला खत और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बाइबल मुकद्दस में जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ही प्यारा शागिर्द। ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी। यूहन्ना का पहला खत, दूसरा खत और तीसरा खत, और फिर रेवलेशन, मुकाशवा की किताब लिखी। ये वही यूहन्ना है जो सबसे छोटा शागिर्द था। ये वही यूहन्ना है जो पितमस के जजीरा में डाला गया, कैद किया गया, और जिस पर वो सारी बातें नाजिल हुई, दिखाई गई। जैसे मूवी देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं तो सारी बातें दिखाई जाती हैं। हर एक सीन जो है मूवी में दिखाया जाता है और देखने वाले के जहन पर नक्श हो जाता है। जब खुदावन ने मूसा को बुलाया और मूसा ने पहली 5 किताबें तहरीर की, अस्तिशना का भी कुछ हिस्सा किया, तो नबी फरमाते हैं कि खुदा ने पैदाइश की किताब में मूसा मौजूद नहीं था। जब आदम को बनाया गया, हवा को बनाया गया, मोजिस नहीं था। मूसा तो बहुत बाद में पैदा हुआ है। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से यकूब, यकूब से फिर 12 बेटे, और उनमें से एक लावी था, और लावी के कबीला में से फिर मोजिस पैदा हुआ था, उमराम और योकुबत के घर में। तो ब्रदर मैडम कहते हैं मूसा तो हजारों साल बाद में आया, लेकिन खुदावन के बंदा मूसा ने जब पैदाइश की किताब तहरीर की तो खुदावन ने पूरी फिल्म दिखाई। अदन में क्या हुआ, आसमान कैसे बना, जमीन कैसे बनी, फरिश्ते कैसे बने, सांप कैसा था, शेर कैसा था, हवा कैसी थी, सांप ने क्या किया, हवा ने क्या किया, फल कौन सा था, ये सारी चीजें मूसा ने देखी थी। और जब देखते हैं तो फिर जहन में बातें बैठ जाती हैं। तो ये मोजिस ने ये सब कुछ देखा था। सरपंच सीड मोजिस ने देखा था कि सांप क्या है, सांप की नस्ल क्या है। इसी तरह पितमस के जजीरे में खुदावन ने यूहन्ना को सब कुछ दिखाया। यूहन्ना को सब कुछ दिखाया। अब ये यूहन्ना
यहाँ पर लिखता है पहले खत के चौथे बाब में, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1, इट सेज, बिलव्ड, प्यारो, अजीजो। ये बात हर किसी से नहीं की जा रही, ये बात जो प्यारे हैं उनसे की जा रही है। ये बात अजीजों से की जा रही है, ये बात बिलव्ड से की जा रही है, ये बात उनसे की जा रही है जिनसे यूहन्ना प्यार करता था, और ये बात उनसे की जा रही है जिनसे खुदावंद यीशु प्यार करता था। और आज आपसे बात की जा रही है, आप भी प्यारे हैं। हालेलुया। नबी कहता है, मुझे फरिश्ते ने कहा कलम उठा, और कलम उठाकर 7 मोहरें लिख। और लिख, क्या लिखूं? लिख कि ये खुदावंद यीशु मसीह का लव लेटर है। ये बाइबल, ये है यीशु मसीह का लव लेटर है। 7 मोहरें क्या है? यीशु मसीह का लव लेटर है। और अगर आप अपने दुल्हा का, अगर आप अपने लवर का लव लेटर नहीं पढ़ते तो आप प्यारे नहीं हैं। प्यारा वो है जो अपने दुल्हा का लव लेटर पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो बाइबल स्टडी करता है, जो मोहरों को पढ़ता है, जो उन मोहरों में लिखा गया उनको पढ़ता है, वो प्यारा है। और जिन्होंने 6 महीने बाइबल को हाथ नहीं लगाना, वो यीशु की दुल्हन नहीं हो सकते, वो यीशु के प्यारे नहीं हो सकते। वो एक आपने स्टोरी सुनी है, कहानी है, बाहर की है, पिछले हफ्ते मुझे बता रहे थे भाई यूसुफ सरदार, कह रहे हैं कि एक घर के अंदर एक खादम गया और वहाँ उसने इबादत करवाई, और इबादत करवाने के बाद वो चला गया तो घर वालों के काफ़ी पैसे टेबल पर पड़े हुए थे। जैसे ही वो खादम गया, पैसे भी गायब हो गए। बहन आई, उसने कहा मैंने टेबल पर पैसे रखे हुए थे, यहां कोई आया नहीं है, मां सिवाय सिर्फ उस खादम के। उस खादम के सिवा कोई नहीं आया, तो यकीनन उसी ने चुराए होंगे, वही लेकर गया होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं रूहों के बारे में, रूहों को परखना, ट्राई द स्पिरिट्स। यहां पर जॉन ने कहा, अजीजो, प्यारो, हर एक रूह का यकीन बाइबल कह रही है। पादरी कहता है बुरा लगता है, उसको घर में नहीं आने दो। अरे छोड़ो, पादरी को छोड़ो, चल भाई तू आ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा पुराना कोलिक है, तू ये है वो है। पादरी को बुरा लगता है। आज पादरी नहीं कह रहा, आज बाइबल कह रही है। बाइबल कह रही हर एक रूह का यकीन। तो बहन ने फौरन उसके ऊपर, उसके ज़हन में यह बात आई कि जरूर इस खादम ने पैसे चुरा लिए, खादम सही नहीं है। उसने अपने शोर से बात की, उसने कहा इतने पैसे पड़े हुए थे टेबल के ऊपर और ये पैसे गायब हो गए हैं, और हमारे घर में कोई भी नहीं आया, सिर्फ वो खादम याद है, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। अब उनके ज़हन में क्या हो गया? उस खादम के लिए नफरत पैदा, उनके ऊपर एक ऐसी रूह आ गई जिसने उनके जहन को बंद कर दिया। हफ्ते गुजर गए, दे डिड नॉट कॉन्टैक्ट विद हिम। उन्होंने खादम से कोई राब्ता नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। हफ्ते के बाद महीने गुजर गए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने गुजर गए। दिल में बात रखी, दिल में बात रखी। कई लोग हैं हफ्ते महीने गुजर जाते हैं, बात नहीं करते, सिर्फ दिल में रखते हैं, जहन में रखते हैं।
उन्होंने भी दिल में रखा। 9 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, थोड़ा तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, किसी तरीके से उसको बुलाते हैं, चलो इबादत रखते हैं घर में और उसी खादम को बुलाते हैं। तो शोहर ने राब्ता किया कि भाई आप आए हमारे घर में, आप भी पहले भी इबादत करवा के गए थे पिछले साल, तो फिर आए साल बाद। तो खादम आ गया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, कैसे हैं? उसके दिल में तो कोई बात नहीं थी, क्या हाल है, बहन कैसी है, कारोबार कैसा है, कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है, अंदर बड़ा कुछ होता है। ये अंदर वाली चीज़ को परखना है। ऊपर से गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर जो फिल्म चल रही है, अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है, उस स्पिरिट तक पहुंचना है। बैठे, इबादत शुरू हुई, एक गीत गाया, प्रेयर की। बहन औरतों से आपको पता बर्दाश्त नहीं होता, उनके दिल से बात निकल ही जाती है। तो उसने कहा पादी साहब ठहरे, इबादत बाद में करेंगे, पहले हमें ये बताएं। उसने कहा क्या बहन? कह रही है पिछले साल आप हमारे घर में आए थे। जी आया था, इबादत भी की थी, हमने आपकी बड़ी खिदमत की थी, आई अप्रिशिएट। लेकिन हमारे घर में उसी वक्त उसी दिन पैसे चोरी हो गए, टेबल पर पड़े हुए थे पैसे, और आपके अलावा कोई आया भी नहीं था। तो मैंने कहा आपसे पूछ ही लेती हूँ, आप आ गए हैं। उसने कहा बहन अच्छा किया आपने पूछ लिया, लेकिन बड़ी देर लगाई है, बड़ी देर लगाई है, कभी कभी पूछने में बड़ी देर कर देते हैं। समझ लग रही है आपको? अपने सोच, अपने ख्याल, अपने क्या सराइयां बनाते रहते हैं, बहुत देर कर दी है। ये तो आप मुझे पहले भी पूछ सकते थे। तो यहां पर टेबल पर पैसे थे और हमें पता है कि आपके अलावा कोई नहीं आया था, आप ही लेकर गए हैं। उसने कहा बहन भाई अगर आप मुझसे राब्ता कर लेते ये सोचने से पहले कि मैं चोर हूं, ये सोचने से पहले खादम लालची है, खादम ऐसा है, खादम वैसा है, खादम ठीक नहीं है, ठग गए, ये पैसों की बात करता है, ये दया की बात करता है, ये बात कर, मुझसे पूछ लेते, मुझे कॉल ही कर लेते, मुझे पूछ लेते। आपने दिल में बात रखी, और अगर आप मुझसे पूछ लेते तो आपका मसला उसी वक्त हल हो जाता। उन्होंने कहा इधर भाई बात सुनो। उसने कहा आपके पैसे यहाँ टेबल पे पड़े थे? हाँ पड़े थे। कहा मैंने भी देखे थे पड़े हुए थे, मैंने भी देखा था पड़े हुए थे, लेकिन जब बहन किचन में गई चाय बनाने के लिए, आप बाहर चले गए पता नहीं कोई चीज़ लेने के लिए, तो आपके पैसे जो टेबल पर पड़े हुए थे वो उड़ रहे थे। कोई इधर नोट जा रहा था, कोई डॉलर उधर जा रहा था, कोई डॉलर उधर जा रहा था, और मैंने वो सारे डॉलर इकट्ठे करके भाई मुझे बताएं, आप बाइबल पढ़ते हैं? बहन बताएं, उसके बाद आपने इबादत की? भाई आपने उसके बाद मुतालिया किया? अगर किया होता तो तुम्हें पता चल जाता। कहता जाओ अपनी बाइबल लेकर आओ, और वो सारे डॉलर मैंने उठा के बाइबल में रख दिए थे। और अगर पूरे साल में आपने बाइबल पढ़ी होती तो आपके डॉलर आपको मिल जाते। और आज मैं कहता हूं आपकी बरकत इस बाइबल में है, आपके पैसे इस बाइबल में है, आपकी तरक्की इस बाइबल में है। लोग सालों साल बाइबल नहीं पढ़ते। चोर मैं नहीं, चोर तो तुम हो। अगर तुम, इसका मतलब पूरा साल तुमने बाइबल ही नहीं पढ़ी। मुझे ना भी पूछते, सिर्फ बाइबल के पास चले जाते, तो तुम्हें वहां पर तुम्हारे पैसे
बाज़ औक़ात हम पर गलत फहमी की रूह आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट आ जाती है और हम उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम उसकी तहकीक नहीं करते, हम उसकी सर्च नहीं करते, हम उस रूह को चेक नहीं करते, हम उस रूह को परखते नहीं और अपने ऊपर काम करने देते हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। इट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। थोड़ा सा मैं कहता हूं कभी ऐसा हो जाए तो कलाम पढ़ लिया करें, खादम से पूछ लिया करें, दिल में रखने की बजाय। आज भी लोगों ने अच्छा स्टेशन पर जाना हो, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ। कहाँ? पंजाब जा रहा हूँ। पंजाब? अच्छा, फिर चर्च मुश्किल है, पंजाब जा रहा हूँ मैं। अरे भाई हर बार तो चर्च लेट आता है, क्या प्रॉब्लम है? कोई मसला है? हाँ बस घर में लेट हो जाते हैं, देर हो जाती है। अच्छा अगले हफ्ते आएगा? नहीं, अगले हफ्ते मैं पंजाब जा रहा हूँ। और जब किसी ने पंजाब जाना होता है तो याद रखें फिर स्टेशन पर ट्रेन के चलने से पहले जाता है। ट्रेन के चलने से, अच्छा ट्रेन जब पंजाब जाना हो तो वो रूह आ जाती है, वो रिवाइवल आ जाती है, वो बेदारी का रूह आ जाता है जो बताता है कि वक्त से पहले जाना है। चर्च में जाना हो तो कौन सा रूह आता है वो भी चेक करना चाहिए। रूहों को परखो, बाइबल कहती है परखो। अपने ऊपर कौन सी रूह है पहले उसको परखो। अब पता नहीं कौन बता रहा था मुझे, हाँ कल एक खादम बता रहा था, कह रहा है वो मेरे चर्च में भाई है और वो बड़ा अच्छा है, दया यकी देता है, लेकिन उसकी बीवी लड़ती है, दया यकी नहीं दो। मैंने कहा यार ये फैसला बीवी ने नहीं करना, ये फैसला शोर ने करना है। बाइबल पढ़ना, ये मेरा टॉपिक नहीं है, इस पर मैं मैसेज दूंगा। लिखो हुआ तेरा शोर, आदम को कहा, हवा को कहा तेरा शोर तुझ पर हुकूमत करेगा, तेरा शोर तुझ पर, और तेरी रग़बत उसकी तरफ होगी, जानिब होगी। रग़बत कहते हैं डिज़ायर को, ख्वाहिश को। इसको देखेंगे किसी वक्त, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है ये, खुदाबंद मुझे देगा तो फिर मैं बयान करूंगा इसको। तो उस वक्त हमारे ऊपर जब पंजाब जाना होता है तो वहां पर जाकर, स्टेशन के ऊपर जाकर हम बैठते हैं। मैं आपसे कहता हूं वक्त से पहले जाकर बैठते हैं। कोई आधा घंटा पहले जाता है, कोई 1 घंटा पहले जाता है। कोशिश होती है पहले जाएं और बाज़ औक़ात जाएं। मैं भी कई मरतबा स्टेशन गया हूं। जब स्टेशन पर जाते हैं वहां पर जगह नहीं मिलती बैठने की, वहां पर बैठने की जगह नहीं मिलती, फिर भी आधा घंटा पहले जाते हैं। गर्मियों के अंदर पसीने निकल रहे होते हैं, फिर भी आधा घंटा पहले जाते हैं। वहां पर पंखों के नीचे जगह नहीं मिलती, फिर भी आधा घंटा पहले जाते हैं। वहां पर सीट खाली नहीं मिलती, लोग बाहर खड़े होते हैं, सामान उठाया होता है, फिर भी अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ कहते हैं चर्च में बीवी देर कराती है, स्टेशन पर कैसे बीवी को ले जाता है तू? स्टेशन पर बच्चों को कैसे ले जाता है? उस रूह को चेक करो, कौन सी रूह काम कर रही है। स्टेशन पर बीवी बच्चों को कैसे खींच के ले जाता है? उठते नहीं हैं बच्चे, उठते नहीं हैं, कैसे उठाता है? अंडरस्टैंड करें इसको, मुझे बताएं। वहां पर बच्चों के साथ, बीवी के साथ, सामान के साथ, वहां पर जगह नहीं मिलती, पंखा नहीं चल रहा ऊपर, धूप में जगह मिलती है, धूप में खड़े हो जाते हो, वहां पर इंतजार करते हो, चाहे ट्रेन आधे घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, 1.5 घंटे बाद आए, 1.25 घंटे बाद आए, जब भी आए आप वहां धूप में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। मगर कोई तो है जो चर्च में खड़े होकर इस कलाम का इंतजार करता है। कब आएगा ये कलाम? मुझे पहले जाना है, मुझे वक्त से पहले जाना है। जगह ना मिले पीछे खड़ा हो जाऊंगा, जगह ना मिले कोई मसला नहीं, पंखे के नीचे जगह नहीं मिली कोई टेंशन नहीं। स्पिरिट को चेक करो,
स्टेशन के लिए बेदारी का रूह आ जाता है, चर्च के लिए कौन सा रूह आता है? रूहों को परखो मेरे भाई। ट्राई द स्पिरिट्स। किस वक्त कौन सा रूह होता है उसको परखने की जरूरत है। खुदावंद ऐसा ना हो कि तू मसलूब हो, खुदावंद ऐसा ना हो तुझे मारा जाए, खुदावंद ऐसा ना हो तुझे गाड़ा जाए, खुदावंद ऐसा ना हो तेरा खून बहाया जाए, खुदावंद ऐसा ना हो। पीटर, ऐ शैतान दूर हो। यीशु रूह को देख रहा था, पीटर को नहीं देख रहा था। मत्ती की इंजील पढ़ लेना। हमें रूह की पहचान होनी चाहिए। कौन सी रूह, कौन सी रूह काम कर रही है। खुदावंद, ये विलेज वालों ने हमें कबूल नहीं किया। शागिर्द बड़े गुस्से में तैश में आ गए, इन्होंने कबूल नहीं किया। खुदावंद ऑर्डर कर, आसमान से आग नाजिल हो, आसमान से आग नाजिल हो और ये विलेज जल जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से, तुम्हें नहीं पता तुम किस रूह से हो। समझ लग रही है? तुम्हें नहीं पता। रूहों को परखो, रूहों को जांचो। मेरे भाई मेरी बहन, देखें, पूरा हफ्ता ड्यूटी के लिए बेदारी की रूह होती है। सुबह 8 बजे जाना, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, माँ के अंदर बेदारी की रूह होती है पूरा हफ्ता। इतवार के दिन सुस्ती की रूह आ जाती है। इतवार के दिन पूरा हफ्ता ऑफिस जाना है, मर्द के अंदर बेदारी का रूह होता है। इतवार के दिन चर्च जाना है, आंखें नहीं खुलती। कौन सी रूह है? रूहों को परखो, रूहों को जांचने की जरूरत है। नबी कहता है, हम किसी को चेक करते हैं ना तो उसके कपड़ों से चेक करते हैं, बड़ा वीआईपी सूट पहना हुआ है, वंडरफुल। हम किसी को चेक करते हैं, किसी को परखते हैं। नबी कहता है, अगर आप किसी को परखते हो तो उसके लिबास से ना परखो, उसके लिबास से ना परखो। एक मर्तबा ब्रदर बैनम की टाई और शर्ट और पैंट और, तो लोग कहते हैं ब्रदर बैनम मैचिंग तो कर लेता। ब्रदर बैनम कहते हैं, यार मुझे ये मैचिंग नहीं आती है, तुम छोड़ो, मेरी टाई मेरी शर्ट से मैच होती है, मेरी पैंट जो है मेरी शर्ट से मैच होती है, नहीं होती, इसको छोड़ो। तुम ये देखो मेरा कलाम यीशु के कलाम से मैच होता है या नहीं होता। हम बाज़ औक़ात लिबास देखते हैं, लिबास देकर बंदे को चेक कर रहे होते हैं। नबी कहता है, किसी का लिबास देखकर उसे मत परखो, उसका ओहदा देखकर उसे मत परखो कितना बड़ा अफसर है। किसी को भी परखना है, उसका चर्च भी देखकर मत परखो, ये कौन से चर्च जाता है। उसकी दौलत देखकर मत परखो, बड़ा पैसा इसके पास, ये परख नहीं है सर। नबी कहता है, उसकी दौलत देखकर उसे मत परखो, इसके पास बड़ी जायदाद है, बड़े घर हैं। नबी कहता है, घर देख के ना परखो, जायदाद देखकर भी मत परखो। अरे ये बहुत बड़ी तंजीम में चलाता है, नबी कहता है तंजीम देखकर भी मत परखो। मेरे भाई मेरी बहन, नबी फरमाते हैं, किसी की तालीम देख के भी मत परखो। ये बहुत बड़ा लिखा बंदा है यार, ये बहुत, ये इसने बड़े एमए किया हुआ है, मास्टर किया, डबल किया, ट्रिपल किया है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, ये भी, इससे भी नहीं परखना। किसी को भी परखना है तो ब्रदर बैनम कहते हैं, उसके कपड़ों से नहीं, उसकी टाई से नहीं, उसके लिबास से नहीं, उसके पैसे से नहीं, उसकी जायदाद से नहीं, उसकी तंजीम से नहीं, उसकी तालीम से नहीं, उसकी दौलत से नहीं। जब भी किसी को परखना है, उसकी रूह से उसे परखना कि उसके अंदर रूह कौन सी है। दिस इज अ मेन थिंग, जिस तक हमें पहुंचना है। बाज जाते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं माँ बाप, ओ बड़ी गोरी चिट्टी लड़की है, ओ बड़े पैसे कमाती है, बड़ी ज़बरदस्त है, ये वो, उसकी रूह भी चेक कर लो। रंग चेक नहीं करना, रूह भी चेक करनी है। लड़का बड़ा लंबा चौड़ा लड़का है, बड़ा खूबसूरत है, सरकारी नौकरी करता है, अपना बिजनेस करता है, रूह भी देख लो कौन सी है, घर आबाद करने वाली है या बर्बाद करने वाली है। यहाँ तक किसी की रसाई नहीं है, यहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं हैं।
यहां तक लोग जाते ही नहीं हैं, यहां तक लोग कोशिश ही नहीं करते। तो कहां से परखना है? रूह से, कि इस शख्स के ऊपर कौन सी रूह काम कर रही है। बाज का नबी कहता है अगर किसी की तालीम गलत है, अगर किसी का जो डॉक्ट्रिन है वो गलत है, लेकिन उसके ऊपर रूह अच्छी है, तो तालीम नहीं देखनी, रूह देखनी है। क्या देखनी है? रूह को परखना है। अपने अलूयत की तफसीर के अंदर ब्रदर बैनम यही फरमाते हैं कि तालीम इतने मायने नहीं रखती, रूह ठीक है। अगर रूह ठीक है, सुन ले, अगर रूह ठीक है तो तालीम ठीक हो जाएगी। तो अगर रूह ठीक नहीं है तो ठीक तालीम भी हो फिर भी डेंजरस है। यह लिखा है, प्रॉफिट कहते हैं वहां पर कि इसीलिए उसकी रूह को परखो, रूह को चेक करो मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि अगर रूह ठीक है तो तालीम ठीक हो सकती है, लेकिन अगर उसकी रूह ठीक नहीं, याद रखे रूह को जानना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी 20-22 साल पुरानी बात है, एक घर के अंदर मैं इबादत करवाने गया, तो मैं काफ़ी उस वक़्त दुआ रोज़े में 7 घंटे में हर रोज़ दुआ करता था और रोज़े रखता था। एक दफ़ा मैंने 3 दिन का रोज़ा रखा, तो मैं उसी दौरान मुझे कहा गया कि आए पादी साहब ये फ़लाँ घर पे दुआ करनी है, तो मैं गया। जैसे ही मैं एंटर हुआ, आई फेल्ट समथिंग, मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने इबादत की, इबादत करने के बाद जो मुझे लेकर गया था, मैंने कहा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे ठीक रूह नहीं है, यहाँ पर ठीक स्पिरिट नहीं है। उसने कहा वो क्या? ये तो सारे रूहानी हैं, ये तो बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, किसी को क्या नज़र आता है, किसी को क्या नज़र आता है, बड़ा कुछ है इस घर के अंदर। और लोग बड़े उनके मुरीद बन चुके थे, लोग उनके घर पे आते थे, दुआएं करवाते थे। देखो ये इनकी अम्मा भी दुआ करती है, इनका भाई भी दुआ करता है, इनका बेटा भी दुआ करता है, इनकी बेटी भी दुआ कर रही है, इनको ये जो कुछ इनको नज़र आता है वो हो जाता है, जो ये कहते हैं वो हो जाता है। मैंने कहा मुझे इस चीज़ से लेन देन नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया यहाँ रूह ठीक नहीं है। वहाँ मैं जाता रहा, इबादत करता रहा, और एक दिन मैंने उन्हें कह दिया, मैंने कहा आप जो दावे कर रहे हैं वो कलाम से बाहर हैं, कलाम के मुताबिक नहीं है, इसलिए याद रखें आप खुदावंद यीशु मसीह के रूह के कंट्रोल में नहीं, आप किसी और रूह के अंडर हैं। उन्होंने कहा नहीं पादी साहब आपको क्या पता है, ये है वो है। मैंने कहा नो सर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फील हुआ है और मैंने आपको बता दिया है। मैं वहाँ दुआ करता रहा, कुछ दिन गुजरे और सब कुछ सामने मेरे आ गया। मैंने उन्हें कह दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जादू के असर से हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं जादू को मानते, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा मुझे इससे लेन देन नहीं, लेकिन मैंने फील किया पाकरू कहता है कि ये जादू के असर से है। उन्होंने कहा नहीं आप पादरी ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा वो छोड़ो सब कुछ जो भी है। एक दिन मैं दुआ करने गया उनके घर में, मैं बैठा हुआ था और उसी घड़ी वो जादूगर भी आ गया, सामने बैठ गया। अब वो मुझे बड़ी बुरी नज़रों से देख रहा था। मैंने महसूस किया कि यही बंदा है और मैंने डांटा उसको, आप पादरी नहीं ठीक, ये है वो है। और मैंने कहा भाई कलाम के मुताबिक चलो, अगर बचना चाहते हो तौबा करो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। खुदावंद यीशु मसीह आपसे भी प्यार करता है, आप दे सकते हैं बपतिस्मा। मैंने कहा आप ले सकते हैं तो मैं दे सकता हूँ। डांटा उस बुरी रूह को मैंने। और कुछ दिनों के बाद वो उन्हें जो परियां नजर आती थी खत्म, उन्हें माँ मरियम नजर आती थी खत्म, उन्हें जो फरिश्ते नजर आते थे खत्म, उन्हें जो चीज़ें नज़र आती थी ख़त्म, वो जो कहते थे हो जाता था वो भी ख़त्म। क्यों? क्योंकि बुरी रूह थी। बुरी रूह क्या करती है आप सोच भी नहीं सकते हैं, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। और जब बुरी रूह चली गई तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रूहों को परखें, रूहों को चेक करें। आपको पता है मैं हैरान होता हूँ, एक भाई मुझे बता रहे थे, बल्कि बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं आजकल बड़ा खुश हूँ कि मेरी बीवी हर रोज़ सुबह उठकर दुआ करती है।
मैं कहता था वो दुआ नहीं करती थी, अब करती है। मैं हर रोज़ सुबह सवेरे मैसेज लगाता हूँ, आपका सुनता हूँ मैं। हर रोज़ मुझे बताता है कि आज ये मैसेज आपने दिया है, आज ये मैसेज दिया आपने, आज ये बात की है, और मेरी बीवी भी सुनती है। और अब वो बुरी रूह जा चुकी है, अब मसीह की रूह आ चुकी है। कलाम के वसीला से बुरी रूह जाती हैं, रेवलेशन के वसीला से जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता है जब एक औरत अपने शौहर से बदतमीजी करती है, गालियां देती है, बुरा भला कहती है, उसे खुदा के खिलाफ कहती है, तो उसके ऊपर पूरी रूह होती है। तो उसको परखें। क्या है अय्यूब, कितने साल खिदमत की, मैं भी तेरे साथ जाती थी, इबादत करते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे, बड़ा कुछ था। अब ऐसा कर, उसी खुदा को छोड़ दे। उसने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, तू क्यों नादान, और तो नादान बेवकूफ, आज तुझ पर कौन सी रूह बात कर रही है? सर, रूह को देखा करें, रूहों को परखा करें। ब्रदर बैनम कहते हैं, एक मीटिंग के अंदर एक पास्टर था और उसके एक दोस्त था, और उसकी उन दोनों की बीवियां भी थी। बाज़ का बुरे कामों में बीवियां भी शामिल हो जाती हैं, बाज़ का शौहर भी शामिल हो जाते हैं। और कोई तो हो जो मुखालफत करने वाला हो, कि ये बुरी रूह को डांटने वाला हो। वो सब एक टेबल पर बैठे हुए थे। ये इसकी गवाही बेनियन ने भी दी है, मेरे पास क्लिप भी है, आप देख सकते हैं, बल्कि उस पर लगा हुआ है चैनल के ऊपर। तो उसमें वो कहता है, वो खादम बैठता है और बात करते, कहता ब्रदर बैनम की मीटिंग में जाना है और जाकर ब्रदर बैनम को बदनाम करना है। देखे कौन सी रूह लेकर आई है आपको। ब्रदर बैनम को जाके बुरा भला कहना है, उसको झूठा साबित करना है। हमारी ज़िंदगी का टारगेट ये है कि इस खादम को झूठा साबित करना है, लोगों को बताना है कि ये खादम ठीक नहीं है। उन्होंने मशवरा किया टेबल पर बैठकर, और आ गए इबादत में। इबादत में आ गए, आकर बैठ गए। ब्रदर बैनम ने मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद ब्रदर बैनम ने कहा बीमारों के लिए दुआ की जाएगी। और जब बीमारों के लिए दुआ करने लगे, तो वो शख्स उसने चिट पर लिख कर भेजा कि मुझे कैंसर है। उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आगे चली गई। उसके बाद वो कतार में आ गया, लाइन में आ गया। लाइन में आ गया और आकर कहता है, जब ब्रदर बैनम उसका हाथ पकड़ा, तो ब्रदर बैनम कहते हैं कि भाई आप तो ठीक हैं। उसने कहा नो सर, आई हैव अ कैंसर। उसने कहा नहीं नहीं, खुदा का पाक रूह बता रहा है कि आप ठीक हैं, आपको कैंसर नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, आपको नहीं पता, आप ठीक खादम होते तो आपको पता होता, आप दुरुस्त खादम नहीं है, आपको नहीं पता। मैंने चिट पर लिख कर भेजा है कि मुझे कैंसर है। ब्रदर बैनम कहते हैं मुझे चिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसने बाइबल पढ़ ली है, जो ज़हनों को पढ़ लेता है, वो पाक रूह मेरे पास है, वो पाक रूह होली गोस्ट मेरे पास है, और वो कह रहा है कि आपको कैंसर नहीं है। उसने कहा नहीं, माइक मुझे दो। उसने माइक लिया और ऊंची ऊंची लोगों को बताना शुरू किया। सर, रूह देखें कौन सी रूह है। बाज़ औक़ात मुखालफत की रूह, शैतान की रूह होती है आपके ऊपर। पढ़ लेना, पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, मुकाशवा छठा बाब। जब मुखालिफ मसीह की रूह आई, सबसे पहले नबी कहता है, जब सफ़ेद घोड़सवार आया तो सफ़ेद घोड़सवार जो था मुखालिफ मसीह था, और जब मुखालिफ मसीह आया तो सबसे पहले मुखालिफ मसीह की रूह थी। रूह पहले, रूह है ये। उसके बाद वो रूह मुजस्सम हुई एक इंसान के अंदर। ये रूहें आती हैं, जब हम बदरूहें निकालते हैं तो मुझे पता है, जब बदरू बोल रही होती है तो हमें पता चल जाता है कि बदरू है या कौन है। तो अक्सर जब बदरूहें आती हैं तो पता चल जाता है। तो दूसरे नंबर पर क्या होता है, वो रूह समा जाती है। वो रूह किसके अंदर समाती है? इंसान के अंदर। वो रूह समा गई, और जब वो रूह समा गई, दूसरी स्टेज, तो उसने लाल घोड़े के ऊपर बैठ गया और तलवार पकड़ ली। तीसरी स्टेज जो है, उसके बाद तीसरी स्टेज जो है, फिर वो हैवान बन जाता है। बड़ी खूबसूरत बात कही है नबी ने। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बुरी रूह आती है,
जब बुरी रूह आती है वो आकर समाती है, जब समाती है तो उसके बाद इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। फिर उसकी हरकतें हैवान जैसी होती हैं, फिर उसकी बातें हैवान जैसी होती हैं, फिर कुफर की बातें निकलती हैं, फिर गुमंड की बातें निकलती हैं, फिर लड़ाई झगड़े की बातें निकलती हैं, फिर हसद की बातें निकलती हैं, फिर नफरत की बातें निकलती हैं, फिर मारने की बातें निकलती हैं, फिर छोड़ने की बातें निकलती हैं, फिर तबाह करने की बातें निकलती हैं। मगर जब पाक रूह आता है, हालेलुया, जब पाक रूह इंसान के अंदर समाता है तो फिर मोहब्बत की बातें होती हैं, फिर प्यार की बातें होती हैं, फिर सुलह की बातें होती हैं, फिर इत्मीनान की बातें होती हैं, फिर जोड़ने की बातें होती हैं, फिर बर्दाश्त करने की बातें होती हैं। हालेलुया। अब खुद परखो किस पर कौन सी रूह है। हालेलुया। ऐसे नहीं, जॉन ने कहा रूहों को परखो, चेक करो कौन सी रूह किस पर काम कर रही है। कई लोगों का गुस्सा ही नहीं उतरता और तुझ पे शैतान की रूह है। कभी कभी गुस्सा आए कोई बात नहीं, चलेगा, क्यों गुस्सा उतरते नहीं, या तो ब्लड प्रेशर का मरीज होएगा, वो दवाई खा यार। पैसे में तो गुस्सा नहीं उतरते, तेरा इलाज कराओ, मैं क्या करा। हालेलुया। तो रूह कौन से परखो। वो नबी का माइक पकड़ लिया उसने कहा देखो ये झूठा नबी है और इसको पता नहीं। मैं कहता हूं मुझे कैंसर है। खुदा से गेम मत करना भाई, खुदा से फन मत करना। खुदा को खेल कूद नहीं है, खुदा खुदा है। झूठा नबी है, मैंने कहा था ये झूठा नबी, इसकी तालीम गलत है, इसका मस्सा गलत है, इसका रूह गलत है, ये ठीक नहीं है। नबी पीछे चला गया, दुआ की, नबी को खुदा ने कहा ये इसमें बुरी रूह बोल रही है, जा इसको पकड़। नबी ने माइक पकड़ा, नबी ने कहा भाई तू कहता है मुझे कैंसर है, तू झूठ बोल रहा है। झूठी रूह भी आती है, कई चर्च में बैठकर झूठ बोलते हैं, कई लोग अपने माँ बाप से झूठ बोलते, कई अपने बहन भाइयों से झूठ बोलते, कई अपने शौहर और बीवी से झूठ बोलते हैं, और कई बंदे तो बीवी को सच्ची बात ही नहीं बता। उनका नजरिया क्या, कहते सच्ची गल दसी ना तो घर च लड़ाई पै जाएगी। यार क्या नजरिया यार, नहीं दसना नहीं, मैं किन्ने कमाना। उन्होंने बीवी को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, और बताने वाली तो बताना, बताने वाली तो बतानी चाहिए। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है कि सच नहीं बताना चाहिए। भाई अगर सच नहीं बता रहे तो आप झूठे हैं, सच्ची बात नहीं कर रहे तो झूठे हैं, और झूठे हैं तो फिर झूठी रूह है यहाँ पर। नबी ने कहा इस पर झूठी रूह है। रूह को परखा करो। मैं हैरान होता हूं कि बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, शोर बीवी से, बीवी शोर से झूठ बोलती है। आप अभी तक मसीही नहीं बने, अगर बन भी गए हैं तो अभी तक पाक रूह नहीं आया, और पाक रूह के बगैर कोई मसीह बन नहीं सकता। इसका मतलब है नहीं बने, और पाक रूह झूठ बोलता नहीं। हालेलुया। ब्रदर मैडम ने कहा भाई तुझ पर झूठी रूह है, झूठी इवल स्पिरिट। नबी ने कहा सुनो 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 साहब, उसका दोस्त नीचे बैठा हो तो उसकी बीवी नीचे बैठी हुई थी। ब्रदर मैडम कहते हैं कि तुम कल एक होटल में मीटिंग कर रहे थे, एक टेबल पर बैठे हुए थे, उसके ऊपर हरा कपड़ा था, और बैठकर ये मीटिंग की थी कि हम ब्रदर मैडम की मीटिंग में जाएंगे, उसे बदनाम करेंगे। अब नीचे जो उसका दोस्त बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया, उसने कहा ब्रदर मैडम आप ठीक कह रहे हैं। उसने कहा आपने मंसूबा बनाया था कि वहाँ मैं जाकर बोलूँगा मुझे कैंसर है, जबकि तुझे कैंसर नहीं है। वो बंदा ऊपर आ गया, उसने कहा ब्रदर बैनम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने वाकई ये प्लान बनाया था और हम झूठे हैं। ब्रदर बैनम कहते हैं उस शख्स से जिसने कहा मुझे कैंसर है, ब्रदर बैनम कहते तुझे कैंसर नहीं था, तुझे कैंसर नहीं था। आज कितने लोग हैं जो झूठ बोल के कैंसर ले रहे हैं। तुझे कैंसर नहीं था, लेकिन सुन तूने अपने लिए कैंसर का चुनाव किया है, अब तुझे कैंसर लग जाएगा। एक हफ्ते बाद उसको कैंसर लगा और वो बंदा मर गया।
क्या खुदा से मोह कर सकते हैं, ठट्ठा कर सकते हैं? क्या खुदा से गेम कर सकते हैं? क्या खुदा को झूठ बोल सकते हैं? क्या खुदा के सामने चीटिंग कर सकते हैं? नो सर। रूहों को परखो। नबी ने उसकी रूह को परख लिया, नबी ने रूह को परखा, और वहाँ लोगों ने देखें खुदावंद खुदा अजीम है, और उसको कैंसर लग गया और मर गया। और आज कितने लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर कौन सा रूह है उसको परखना है। ऊपर वाले की मैं बात नहीं कर रहा, अंदर वाला डेंजरस है। ऊपर तो पाखरू भी आ जाता है। जब चर्च में आते हो, ऊपर हो सकता है आपके ऊपर हकीकी रूह हो, ऊपर हकीकी रूह हो, क्योंकि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो पाखरू आता है, या मस्सा होता है, या आप रुल्क उसके नीचे होते हैं। अगर एक बहन बाजू का ये ऊपर जो रूह आता है ये किसी पर भी आ सकता है। आपको पता है ये पेंटिकोस्टल लोगों पर भी रूह आता है। एक बहन बाल काटे हुए हैं, मेकअप किया हुआ गीत गा रही है, आंसू बह रहे हैं, दिल से रो रो के गीत गा रही है, पाखरू आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ये कटे हुए बालों वाली के ऊपर भी आ जाता है, मेकअप वाली के ऊपर भी आ जाता है। ये देखे कैसे कैसे जबरदस्त लोग गीत गाते, लोग रोते हैं, तौबा करते हैं, ऊपर रूह आ जाता है। पाखरू ऊपर आ जाएगा मगर पाखरू नहीं आएगा। मैं अंदर की बात कर रहा हूं। अंदर कौन सा रूह है जो ऊपर आता है? ऊपर वो सिर्फ उतनी देर होता है जितनी देर आप चर्च में होते हैं। यहां पर कईयों पर पाकीज़गी का रूह आता है। चर्च में आते हैं, पाकीज़गी का रूह होता है। नहीं नहीं मेकअप नहीं करना, नहीं गंदा कपड़ा नहीं पहनना, नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं सिगरेट नहीं पीना, नहीं शराब नहीं पीना। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं अंदर वाला रूह काम करना शुरू करता है। लोग सालों साल से चर्च आ रहे हैं, पान नहीं छूटते, सिगरेट नहीं छूटते, चरस नहीं छूटती, गुटखा नहीं छूटते, लड़ाई नहीं छूटती। सर अंदर जो बसा हुआ है ये तंग करता है। असल में अंदर वाले रूह को चेक करना है। ऊपर बड़ा मसा था, बिल्कुल मसा था सर, आपको भी लगा, हाँ मुझे भी लगा, आपको भी लगा होगा, आपको भी फील हुआ होगा, सबको होता है। लेकिन अंदर क्या है ये बाहर निकल कर पता चलता है, ये घर पे जाके पता चलता है, ये जॉब पर जाके पता चलता है। तो पाखरू ऊपर आ सकता है। हो सकता है आपके ऊपर चर्च में जब आते हैं आपके चर्च में भी अच्छा रूह है, यहाँ पर पाखरू है, लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर खतरा है। तो अंदर वाले रूह को, अब अंदर के रूह को कौन चेक करेगा? खुद चेक करें। हालेलुया। बाहर कहीं तो मियाँ बीवी इबादत खत्म होती है, गेट से लड़ना शुरू कर देते हैं, वो तुम्हारे जो केड़ी रूह है। यकीन जाने दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलते, अंदर का रूह शुरू हो जाता है। कई बहनें इधर बड़े बड़े गीत गाती हैं, घर में गालियां देती हैं, अंदर कौन सा रूह है? कई भाई इधर बड़े पकीज़ा, बड़े फरोतन अलीम घर में बीवी को मारते हैं, वो तेरे अंदर कौन सा रूह है? अंदर वाला रूह ठीक होना चाहिए। यहाँ तो मसा होता है, यहाँ तो मसा होता है। समझ लग रही है आपको? कई इबादत से जाते हैं इंटरनेट ऑन करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें देखते हैं। इधर तो बड़ा मसा था, इधर था ना, अंदर नहीं था, अंदर नहीं था। ऐसे नहीं, यूहन्ना ने कहा रूहों को परखो, चेक करो कौन सी रूह है। तो ऊपर मसा हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। बात तो यह है आपके ऊपर हकीकी रूह हो सकता है, आपके चर्च में हकीकी रूह हो सकता है, लेकिन आपके अंदर कौन सा रूह है उसको परखने की जरूरत है। याद रखें, उस रूह को परखें, क्योंकि आपका घुमंड, आपका गुरूर वैसे ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए ठंडा होता है सिर्फ चर्च में, बाहर निकलते हैं घुमंड शुरू हो जाता है। और छोड़ो ये है वो, ये क्या है? अंदर तो वैसे ही है ना, अंदर से कुछ नहीं निकला। समझ लग रही है आपको? अंदर वाली रूह को परखो, मेरे अंदर कौन सी है। दबा के रखी होती है चर्च में, दबा कर, घर में फट जाते हैं, कहीं जाकर फट जाते हैं, कहीं पर। अगर अंदर भी पाक रूह है, हालेलुया, अगर अंदर भी पाक रूह है तो फिर जैसे चर्च में वैसे घर में, जैसे घर में वैसे ऑफिस में,
जैसे चर्च में वैसे शादी में, जैसे इबादत में वैसे मायो मंगनी में। हाँ, ये रूहें चेंज क्यों होती रहती हैं? रूहों को परखो, रूहों को चेक करो। ये रूह है सर गुमंड, मैं आपको अंदर गुमंड है, निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा। जाओ जो मर्जी कर लो, निकल गया मुझे पकड़ लेना। अंदर गुमंड की रूह है, असल में वो रूह निकलेगी। रूह भी नहीं, बदरूह है। आपको पता है गुमंड की बदरूह किसकी बदरूह है? किसका रूह है? सैटन का, लूसीफर का। बाइबल पढ़ ले, उसने देखा, उसने घुमंड किया। उसकी गलती क्या थी? घुमंड। तो यह घमंडी रूह इवल स्पिरिट है, तो निकलता नहीं है। आपका घुमंड, आपका गुरूर वैसे ही रहेगा जैसा है, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि रूह अंदर से नहीं निकली। यह बदलेगा नहीं। अगर आप खुदा के पास आज जाएं, सुने गौर से, मैंने कहा घुमंडी 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 करेगा, बदलेगा नहीं। लालची लालची करेगा, बदलेगा नहीं। झूठा झूठी बोलेगा, बदलेगा नहीं। नशाई नशाई करेगा, बदलेगा नहीं। माँ पाँव को हाथ लगाती है, बेटा छोड़ दे पाउडर, सिगरेट छोड़ दे। बीवी रोती है, छोड़ दे। बच्चे छोटे छोटे, छोड़ दे। छोड़ता है क्या है? छोड़ेगा थोड़ी, नहीं छोड़ सकता ना, नहीं छोड़, कोई भी नहीं बदल सकता। ये थोड़ी देर जो बदला होता है ना, ये वो रूह का साया होता है, परमानेंट नहीं बदलता बंदा। क्या माँ रोती है, बीवी रोती है, बच्चे रोते हैं। सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी रहा है, शराब पीने वाला शराब पी रहा है, नशा करने वाला नशा कर रहा है, ज़िनाकारी करने वाला कर रहा है, लालच करने वाला लालच कर रहा है। चर्च तक ठीक है, लालच खत्म क्यों नहीं हो रहा? घुमंड खत्म क्यों नहीं हो रहा? लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? नहीं हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती। नहीं भाई साहब, भाई नहीं हो सकती। होती तो फिर आज लोग चेंज ना होते। क्यों हर 2-4 साल बाद वही रूह आ जाती है जो पुरानी रूह होती है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले, आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जितना मर्जी ट्राई कर ले आप कोशिश, बपतिस्मे 10 ले लें, फिर भी घुमंड रहेगा। जो मर्जी कर ले, याद रखें, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये खत्म नहीं होगा, बदलेंगे नहीं। लेकिन खुदा के पास एक चाबी है। हालेलुया। खुदा के पास एक चाबी है, और जब आप खुदा के पास सच्चे दिल से आते हैं, तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद वो चाबी खुदा घुमाता है और ऊपर से पाक रूह आता है, और जब पाक रूह आता है फिर इंसान बदलता है, वरना नहीं बदल सकता। मुझे बताए, पीटर जब पाक रूह नहीं आया, उससे पहले वो डर रहा था, दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। ओ नहीं नहीं, वो रूह है, वो मारेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। लेकिन जिस दिन होली गोस्ट आ गया, उस दिन पीटर ने बड़ी कोशिश की, यीशु के साथ रहने से भी नहीं बदला। तुम क्या समझते हो मेरे साथ रहने से बदल जाओगे? नहीं बदल सकते सर। एक ही चीज बदल सकती है, एक ही चीज बदल सकती है, और वो खुदा का पाक रूह है। रूह अंदर आएगा, बुरी रूह निकलेगी, डर की रूह निकलेगी, खौफ की रूह निकलेगी, घुमंड की रूह निकलेगी, लालच की रूह निकलेगी। वही पीटर जो कुछ दिन पहले डर रहा था, आज दलेर होकर खड़ा है। तुमने यीशु को मसलूब किया है। ये तुम्हें पता है डरते क्यों? कहने से मैसेज बिलीवर है हम। डर की रूह है। डरते क्यों? हम मेकअप नहीं करते, डर की रूह है। हम बेया कपड़ा नहीं पहनते, डर की रूह है। और बाइबल कहती है, रोमन पढ़ लेना, खुदा ने हमें डर की रूह नहीं दी। हालेलुया। खुदा ने हमें दलेरी की रूह दी है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो फिर दलेरी के साथ क्या करें ना, डरते क्यों हैं? हालेलुया। तो याद रखें, बदलने वाले नहीं है, वही बदलेगा जिसमें पाक रूह आएगा। और पाक रूह किस में आएगा? जो बीज होगा। हर किसी पाक रूह ऊपर तो सबके आएगा, अंदर उसके आएगा जो बीज होगा।
बाइबल मुकद्दस पढ़े, अब्रानियों 6 बाब लिखा हुआ है, जब बारिश होती है, पाखरू की बारिश होती है, रूहानी तौर पर जब बारिश होती है तो वो सिर्फ गंदुम पर नहीं पड़ती, वो सिर्फ बीज पर नहीं पड़ती, वो जड़ी बूटियों पर भी पड़ती है। लेकिन बाद में फल से पता चलता है कि अंदर किसके है। हालेलुया। मूसा महल में रहा था, सारी सब कुछ था, बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी थी, जबरदस्त, आगे पीछे नौकर, आगे पीछे लड़कियां घूमती थी। तौबा के बाद लड़कियों से जान ही छुड़ा ली, शादी कर ली। हाँ, समझ लग रही है? ये जो शादी तौबा करने के बाद भी इन्हीं चक्रों में रहते हैं ना, इनके अंदर भी कोई गंदी रूह है। इनके अंदर लस्ट की रूह है, लस्ट। समझ लग रही है ना लस्ट किसको कहते हैं? लस्ट है। क्योंकि ये है इनकी मोहब्बत 2-4 महीने में ख़त्म, फिनिश। वो आजकल कपड़ा लाओ ना, असली कपड़ा तो फिर भी साल चलता है, नकली कपड़ा लाओ ना 2-3 धुलाइयों में ख़त्म, इनकी मोहब्बत ख़त्म। पहले कलर उतर जाता है, ये क्यों है? चीटिंग हो गई है। समझ लग रही है? रूहों को परखो। नबी कहता है जब भी शादी करनी हो आउट केसिंग से मत करो। आउट केसिंग मोबाइल की जैसे चेंज कर लेते हैं ना खूबसूरती के लिए, आउट केसिंग से मत करो। जब भी शादी करनी है अंदर वाली रूह से करो। हालेलुया। तो रूहों को परखो। याद रखें, अगर आप बीज नहीं हैं तो फिर कोई भी आपको बदल नहीं सकता है। बारिश आएगी, पाक रूह आएगा, खाद डालेंगे, कलाम डालेंगे, खादम जितनी भी मुनादी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फल गंदा ही लगेगा। यार 10 साल से टेबरनेकल में जा रहे हो, अभी तक तुम्हारे गुटके नहीं छूटे, अभी तक तुम्हारी सिगरेट नहीं छूटी, अभी तक तुम्हारा मेकअप नहीं छूटा, अभी तक झूठ नहीं खत्म हुआ, पाक में तुम नहीं आते हो, रोटी तुम नहीं लेते हो, शीरा तुम नहीं लेते हो, कौन सी रूह है? जितना मर्जी खाद डालो, हर इतवार को बारिश आती है, पाखरू की खाद डाली जाती है, कलाम सुनाया जाता है, खादम कलाम सुनाता है और फ़र्क कोई नहीं पड़ता। याद रखे फ़र्क उसी को पड़ेगा जो गंदुम है, बीज को फ़र्क पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि गंदुम गंदुम है और जड़ी बूटी है, फलों से पता चलता है। मैं आप बड़ी खतरनाक बात करने लगा हूँ, मैं बड़ी पावरफुल बात करने लगा हूँ, खतरनाक बात करने लगा हूँ। देख लेना, अपने आप को खुद चेक करना। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, कौन क्या है ये खुदा जानता है। मुझे नहीं पता कौन गंदुम है कौन जड़ी बूटी है, आई डोंट नो, लेकिन खुदा जानता है और आप भी जानते हैं। देयर इज नो चेंजिंग, यू चेक योर सेल्फ, खुद चेक करें। मैं बड़ी खास बात करने लगा हूँ, बड़ी बात। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, यहाँ आप टैबरनेकल में रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहूदा यीशु मसीह के साथ रहता था। यीशु मसीह, यहूदा यीशु मसीह के साथ रहकर भी नहीं बदला। इससे बड़ी क्या मिसाल दूं? सर चेंजिंग नहीं है, मैं किसी को नहीं कह रहा कौन क्या है, ये फल बताते हैं। गंदुम गंदुम उगाएगी, जड़ी बूटी उगाएगी। यहूदा किसकी रफा और रफाकत नहीं ठाई, लोग नहीं ठीक, बात नहीं ठीक, कलीसिया नहीं ठीक, कलीसिया इनकी ठीक, तू खुद ठीक नहीं है। कौन बोलेगा, कौन बकवास करेगा कि यीशु ठीक नहीं था? किसी की जरूरत है? यीशु ठीक था, यहूदा ठीक नहीं था। हालेलुया। यहूदा यीशु के साथ रहकर भी नहीं बदला मेरे भाई, क्योंकि उस पर बुरी रूह थी। बाज़ औक़ात हम इबादत में रहकर, चर्च में रहकर, मैसेज में रहकर, मैसेज बिलीवर कहलाकर और खुदा की हज़ूरी में रहकर हमारे ऊपर मस्सा होता है,
हमारे चर्च में बसा होता है मगर हमारे अंदर नहीं होता। इसीलिए फिर जो अंदर बीज है वही उगेगा। अब अपनी रूह को परखो। मैं नहीं कह रहा किसी को परखो, पहले अपने आप को परखो। मुझे अपने आप को परखना है, आपको अपने आप को परखना है, ये खुदा जानता है। तो यीशु का मैसेज, किसका मैसेज? यीशु का मैसेज यहूदा को नहीं बदल सका। लालची था, खत्म हुआ लालच यीशु के साथ रहकर। तो तुम इधर जितने मर्जी देर रहो, नहीं खत्म होगा जब तक पाखरू नहीं आएगा। उसके अंदर कुड़कुड़ खत्म हुई, बुड़बुड़ खत्म हुई। जितना मर्ज, यीशु से अच्छा मैसेज कौन देता होगा यार। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उस समुंदर, वो समुंदर से भी बढ़कर है, और हम उस समुंदर का एक चम्मच पानी है, लिटिल बिट। हम तो कुछ भी नहीं है। उसके मैसेज में रहकर, यीशु के मैसेज में रहकर यहूदा नहीं बदला। पतरस के मैसेज में रहकर जादूगर आया, हाँ पीटर जो बरकत तेरे पास है मुझे भी दे दे, मैं भी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं भी पास्टर बनना चाहता हूँ। तो तेरे लिए कितने बने तो हुए हैं, खुद ही उनके पास चला जा, जा उनके पास, बना देंगे तुझे। नहीं मेरे पास पैसा बहुत है, पैसे की टेंशन नहीं है। अच्छा तुझे ठीक है, पैसे की टेंशन नहीं है तो पैसा जितना चाहिए मैं दूंगा, डोंट वरी, जो मर्जी कर, कन्वेंशन करा, प्रोग्राम करा, जो मर्जी करा, मैं तुझे पैसा दूंगा। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, डोंट वरी पीटर अबाउट द मनी, डोंट वरी अबाउट द सोर्सेज, आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, बट गिव मी दिस ब्लेसिंग्स विच यू हैव। जो तेरे पास बरकत है ना, मुझे भी दे दे। समझ लग रही है आपको? तो मैसेज, पीटर का मैसेज, पीटर का मैसेज उस जादूगर को, वो पीटर के साथ रहता था, उसकी इबादत में आता था, उसके कदमों में बैठता था, लेकिन पीटर का मैसेज भी उस जादूगर को बदल नहीं सका। मुझे बताएं, सबसे आला तो यीशु का मैसेज, उसके बाद पीटर का मैसेज। मैं क्या हूं? आपके चर्च में जाते हैं, बदले नहीं, मैंने ठेका लिया है बदलने का। कहीं अगर मुझे आपके चर्च में जाता है चोर है, तो मैं क्या करूं? यीशु के चर्च में यहूदा चोर था, मैं क्या करूं? आप, मैंने ठेका उठाया हुआ है। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कलाम सुनाना है, वो मैं ध्यानदारी से सुनाता हूं। मैं क्या करूं? ये बहन बदली नहीं तो मैं क्या करूं? नहीं बदली तो वहां यहूदा नहीं बदला, पीटर के साथ जादूगर नहीं बदला, पलूस के साथ सिकंदर टटीरा इतने साल रहा, उसका नाम है बाइबल में लिखा नहीं लिखा? इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी बाइबल पढ़नी चाहिए। उसका नाम है, वो काम करता था पीतल का। तो सिकंदर टटीरा पौल के साथ रहता था, पौल के साथ रहकर इतने साल रहा, एंड में पौल की मुखालफत करने शुरू कर दी, वो नहीं बदला। कई बाइबल मिसालें, समझ लग रही है आपको? अलीशा के साथ, अलीशा वो नबी था जिस पर एलिया का दुगना था, और अलीशा के साथ रहकर जियाजी नहीं बदला। उसके अंदर क्या था? लालच, हवस, पैसे के चक्कर में लानत ले गया, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए। रूह को परख लो जरा, कौन सी रूह हमारे ऊपर है, कौन सी रूह हमारे अंदर है, कौन सी रूह हमारे चर्च में है। हकीकी रूह आपके ऊपर हो सकता है, हकीकी रूह आपके चर्च में हो सकता है, लेकिन अंदर कौन सी रूह है उसको परखना है। हालेलुया। और आज इस आखिरी जमाने के अंदर ब्रदर ब्रैनम का मैसेज भी तंजीमों को नहीं बदल सकता। मैसेज, ब्रदर ब्रैनम का मैसेज भी तंजीमों को नहीं बदल सकता, क्योंकि वो मैसेज तंजीमों के लिए नहीं, वो मैसेज दुल्हन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो बीच दुल्हन बदलेगी। अब मुझे तो टेंशन मेरी खत्म हो गई, कोई बदलता नहीं बदलता, मुझे क्या, मुझे तो खुदा ने बता दिया है।
कि यार यहूदा नहीं बदला, तू किस चक्कर में है? जो होगा खुद ही बदल जाएगा। जो बीज होगा उसके फल लगेंगे। सेब है ना तो फल लगेंगे। याद रखे, दरख्त होते हैं ना, दरख्त, आप दरख्त एक बीज के अंदर होता है। पूरा दरख्त बीज के अंदर होता है, लेकिन दरख्त नजर नहीं आता। लेकिन जब वो बीज बोया जाता है, जब वो बीज बोया जाता है और फिर जब वो दरख्त उगता है तो फिर पता चलता है कि ये कौन सा दरख्त है। तो अगर आप बीज हैं तो आपके फल बताएंगे। अपने आप को खुद परखें। यीशु मसीह ने कहा जहाँ सलामती के फरजंद होंगे वहाँ सलामती ठहरेगी, और जहाँ गंदी रूहें हैं वहाँ सलामती कहाँ से ठहरेगी। जिसे बरकत लेनी है वो बरकत ले लेता है सर, और जिसे बरकत नहीं लेनी है वो बरकत नहीं लेता है। उस औरत ने कहा मालिक मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को बदबू सताती है। यीशु ने लिफ्ट नहीं कराई। हेलो, इधर ही है सब। हेलो, समझ लग रही है आपको? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या समझ लग रही है? जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। उस्ताद, अरे इसको रुखसत करना, ऐसे पीछे चलाती है, क्या शोर डाल रही है? जीसस ने देखा। मैं फॉर्मूला बताने लगा बरकत का। डिपेंड करता है कौन सी रूह लेकर जाते हैं। मालिक मेरी बेटी को बदबू सताती है तो क्या करूं? मेरे पास नहीं है, नहीं मुनासिब नहीं, बच्चों की रोटी कुत्तों को डालो। यही बोला जीसस ने। कितने सख्त लफ्ज बोले हैं। और या तो प्यार से बोले तो नाराज हो जाते हैं। गुस्से ना की हाल होएगा, मार ही छड़न के सामने। मुनासिब नहीं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दी जाए। बच्चों की रोटी कुत्तों को देना मुनासिब नहीं। उस औरत ने मसीह की बात ही पकड़ ली। यह बड़ा रेवलेशन है, सुन लेना। उसने यीशु मसीह की बात पकड़ ली। मेरे भाई मेरी बहन, अगर यीशु मसीह कुत्ता ना कहता तो वो औरत को बरकत भी ना मिलती। अभी इसमें क्या रेवलेशन है पादरी साहब? सर यही तो रेवलेशन होली घोष देता है ना। कुत्ता बोला तो इसी में उसकी बरकत है, इसी में उसकी शिफा है, इसी में उसकी ब्लेसिंग है। यस सर, यस सर। अब ये जो हमें कुत्ता बोले, बिल्ला बोले, शेर बोले, जो मर्जी बोले, हमें तो आमीन ही करना है। हमें पता है इसी में बरकत है। हालेलुया। उसको कहा अगर खुदावंद यीशु मसीह कहता कि मैं इस्राएल की रोटी, अगर खुदावंद यीशु मसीह कहता मैं यहूदियों की रोटी, अगर खुदावंद यीशु मसीह कहता मैं बच्चों की रोटी, अगर खुदावंद यीशु मसीह कहता कि मैं अपनों की रोटी तुझे नहीं दे सकता, वो औरत को शिफा नहीं मिलती। उस औरत को शिफा नहीं मिलती। जब यीशु मसीह ने कहा कुत्तों की रोटी, तो उसने इसी बात को पकड़ लिया। उसने कहा मालिक मैं कुत्ता, मुझे बोला मुझे कबूल है। हालेलुया, मुझे कबूल है, तूने कुत्ता बोला है, लेकिन मैं तेरी बात ही तुझे कहती हूँ। मुझे बता, कुत्ते भी तो भूखे नहीं सोते, वो भी तो रोटी खाते हैं। समझ लग रही है? गैर कौम थी ना वो। उसने कहा कुत्ते भी रोटी खाते हैं, वो भूखे नहीं सोते हैं, उन्हें भी तो रोटी, और रोटी तो मालिक ही देता है। कुत्तों के लिए तो रोटी मालिक ही देता है। कोई काम नहीं करते, कोई कारोबार नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, कोई दिन रात ड्यूटी नहीं करते, कोई दिहाड़ियां कच्ची पक्की नौकरी नहीं करते, उनको रोटी देता है मालिक। और मैं कुत्ता ही सही, तू मालिक है, वो रोटी मुझे दे जो मेरे लिए रखी है, वो रोटी मुझे दे जो कुत्तों के लिए रखी है। हालेलुया। उसको रेवलेशन मिल गया, आज लोगों को नहीं मिलता है। आज लोगों को इतना सख्त कलाम, चुप
तेरे पास रेवलेशन नहीं है। उसने कहा मालिक कुत्ते भी तो खाते तो है ना, तो कोई तो देता है ना, मालिक देता है, तू ही तो मालिक है। यीशु ने कहा इसने पकड़ लिया है मुझे। वो याकूब ने पकड़ लिया ना पुराने अहदनामे में, मैं नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने बोला जाने दे फरिश्ते, मैं नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने बोला जाने, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे जाने दूं, मैंने पकड़ लिया है, बरकत दे। हालेलुया। उसने कहा मैंने पकड़ लिया, तेरी बात है। और खुदा अपने कलाम का पाबंद है। रूहों को परखो मेरे भाई मेरी बहन। इसके अंदर घुमंड की रूह नहीं थी, इसके अंदर फरोतनी की रूह थी, हलीमी की रूह थी, बर्दाश्त की रूह थी, सब्र की रूह थी। इसके अंदर बरकत की रूह थी। कलाम में लिखा जो बरकत का फरजंद है वही बरकत लेगा, जो लानत का वो लानत लेगा। यीशु मसीह ने कहा तूने रेवलेशन पकड़ लिया, बस जा जा, जो चाहती है तेरे लिए। समझ लग रही है आपको? लेकिन एक घुमंडी था नोमान, मैं जनरल हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं लीजा ने कहा चल निकल, जा जाके गोते लगा। पानी नहीं पूछा, पादरी के घर में पानी नहीं पूछा। ये नबी कैसा नबी हो सकता है, चाय नहीं पूछी, कैसा नबी हो सकता है, मैं इतना बड़ा कैप्टन। आपको पता है आपके घर में सिपा सलार आ जाए, मैं कहना कार की गली भी चमका दोगे। वो जनरल साहब आ रहे हैं। एक मर्तबा यहाँ आईजी साहब आए और मुझे दुआ के लिए बुलाया उन्होंने, तो मैं दुआ के लिए गया। आगे पीछे चमका रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो आईजी आया था, जनरल तो बहुत बड़ा होता है। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा पाजी साहब दुआ करो। समझ लग रही है आपको? मैं इसके पास गया हूं, इसने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, रोटी नहीं पूछी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। चल जाके गोता लगा। समझ लग रही है? और नबियों की डांट में बरकत होती है, यीशु की डांट में बरकत होती है। बाइबल कहती है यीशु ने गुस्से में उस शख्स को देखा जिसका बाजू सूख चुका था और उसे का अपना बाजू बढ़ा और उसी घड़ी उसका बाजू हरा भरा हो गया। परखो कौन सी रूह आपसे बात कर रही है, चेक करो कौन सी रूह आपसे मुखातिब है। हालेलुया। तो वो घुमंडी था, उसके अंदर घुमंड। अरे नहीं मैं नहीं, अरे मेरे पास वो दरिया फरफर है, मेरे पास फलां दरिया है, हमारे घर में तालाब है, स्विमिंग पूल है, ज़बरदस्त पानी है, खुशबुएं डाली हुई हैं, वहाँ मैं नहाऊंगा, मैंने गोते ही लगाने, नहाना ही है, तो मैं दरिया यर्दन में क्यों जाऊँ? ओ मेरे भाई याद रखे, गोता लगाना है लेकिन नबी ने जैसा कहा वैसा, कहीं और नहीं लगाना। हालेलुया, कहीं और नहीं। कम ऑन। वो जा रहा है गुस्से से वापस। वो भाई घुमंड किस चीज का तुझे? वो घुमंड किस चीज का है? वो एक तो तू कोड़ी है, कोड़ पड़ा हुआ था, कोई उत्तों में गंदा, तू अंदरों में गंदा। घुमंड अंदर से गंदा करता है, ऊपर से कोड़ था। समझ लग रही है? एक घमंडी बंदा अंदर से गंदा, ऊपर से भी कोड़, अंदर से भी गंदा। वो घमंड है किस चीज का तुझे? नहीं, इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। वो छोड़ रिस्पेक्ट को यार, तुझे समझ नहीं लगी, वो बहन को समझ लगी। हालेलुया, कम ऑन, सब कहे हालेलुया, सब कहे आमीन। आखिरी बात है, उसने कहा वो जा रहा था, गुस्से में वापस जा रहा था और रास्ते के अंदर उसके साथ एक उसका मुलाजिम था, उसके साथ एक खादम था। उसने कहा सर इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड गिव यू वन एडवाइस। अगर नबी कुछ और कहता तो फिर आप ना मानते, तो आप क्यों गुस्से में हैं, क्यों घमंडी बने हुए हैं, आपको कोड़ भी है, आप नबी की बात मान क्यों नहीं लेते? कोई फोर्स करता है, तुम कलाम को मान क्यों नहीं लेते? कोई तो फोर्स करने वाला हो। चलो, एक मैं कहता हूँ शोर गंदा है और बीवी तो अच्छी होनी चाहिए। बीवी गंदी है, शोर तो अच्छा होना चाहिए। बच्चे गंदे हैं, माँ बाप तो अच्छा होना चाहिए। कोई तो समझाने वाला होना चाहिए। रूहों को परखो। उसने कहा सर एक मर्तबा नबी के कलाम को मान कर देखो। अब मैं भी कहता हूँ एक मर्तबा नबी के पैगाम में आकर देखो।
बदल के रख देगा। उसने कहा सर एक मर्तबा कलाम को मान के तो देखो, इस पर प्रैक्टिकल करके तो देखो। मुलाजिम ने कहा ए मालिक कलाम को मान कर तो देख, इस पर अमल तो करके देख, तू गुस्सा क्यों करता है? उसने कहा चल तेरी बात मान लेता हूँ। हालेलुया। धन्य है वो शख्स, मुबारक है वो शख्स जो अपने से छोटे की बात मान ले। समझ लग रही है आपको? हालेलुया। उसने बात मानी, जाकर 7 गोते लगाए। एक गोते में भी काम हो सकता था, लेकिन नबी ने 7 कहा था तो 7 का तो 7 ही लगेंगे। हालेलुया। कलाम को पूरा करना है। साउल बादशाह को देखे, वो बदला नहीं था। वो जब गीत वीत गाते थे ना तो बड़ा वो भी हालेलुया कहता था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ओ दाऊद, क्या बात है, क्या मजा है, क्या हजूरी है। जैसे दाऊद गया फिर गंदी रूह। इसीलिए मैंने कहना है ऊपर वाली रूह को, ऊपर वाला रूह ठीक हो सकता है, हकीकी हो सकता है, लेकिन अंदर वाला रूह नहीं बदला है तो फिर डेंजरस है। फिर चर्च में 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल मरते दम तक आते रहो, देयर इज नो चेंजिंग। हालेलुया। तो दाऊद जब गीत गाता था तो साउल भी एंजॉय करता था, उसको भी मजा लगता था, लेकिन अंदर कौन सी रूह थी? बाइबल पढ़ के देख ले, अंदर हसद की रूह थी। आज कईयों के अंदर हसद की रूह है, वो अपने अपने चूल्हे जला के बैठे हुए हैं, लकड़ियां जाया लोगों दियां करन रहे हैं, पैसे भी लोगों के जाया कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद नहीं बदला वो किसी को क्या बदलेगा। और मैं आपको कहता हूँ बाइबल मुकद्दस कहते हैं रूहों को परखो, हर एक रूह का यकीन ऐसे नहीं जो भी मुंह उठा के आ गया है उसको घुसने दो। आपको पता है कोई शख्स आता है ना 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 ना, वो सिर्फ दुआ नहीं करता, वो सिर्फ आपके साथ बातचीत नहीं करता, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ ये नहीं आपके साथ बैठ के रफाकत नहीं करता, वो वहाँ पे रूह छोड़ कर जाता है, गंदी रूह छोड़ के जाता है जो उसमें होती है। लालची बंदे के पास बैठे आपके अंदर लालच आना शुरू हो जाएगा, गंदे बंदे के साथ बैठे गंदी बातें करना शुरू हो जाएंगे, सियासी के साथ बैठे सियासत आ जाएगी। जैसे बंदे के साथ बैठेंगे उसका रूह होता है। नबी कहता है रूह, बंदा मरता है रूह नहीं मरता, वो रूह ट्रांसफर होता है। जैसे लोगों के साथ नहीं नहीं पादरी है तो पादरी कैसा है, सही है, कलाम के मुताबिक है, अगर कलाम के मुताबिक नहीं तो वो खुद नहीं बदला, आपको क्या बदलेगा? नहीं नहीं आ गया बाइबल लेके शैतान आ जाए उसको घुसने दोगे? तुम्हें समझ नहीं लगती? शैतान को काला मुंह करके थोड़ी आएगा, वो चिट्टा मुंह करके आएगा, पाउडर ला के आएगा, क्रीम ला के आएगा, सेंट ला के आएगा, वीआईपी बन के आएगा, टाई लगाएगा, कोट पहनेगा, गाड़ी में आएगा, बाजारों में आएगा। अब बात करो, वेलकम। सिर्फ आकर बोलेगा मेकअप करने से कुछ नहीं होता, जेवर पहनने से कुछ नहीं होता, और जो मर्जी करो कुछ नहीं होता, शराब पीने से कुछ नहीं होता, 2-2 बीवियां रखो, 4-4 रखो, तलाकें दो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चर्च आया करो। ये गंदी रूह छोड़ के जा रहा है। रूहों को परखो, रूहों को परखो। जब एक बंदा गलत रफाकत में चला गया है, आपके घर में वो गंदी रूह लेकर आ रहा है, उसको बोलो भाई घर से बाहर ही रह, तेरा वो जगह जहाँ पे मैं दूसरे गंदी रूहों को बिठाता हूँ वो कौन सी जगह है? चल उधर पठान के होटल को, उधर बैठ के तुझे चाय पिला देता हूँ, मेरे घर में ना घुसलना, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे घर में और भी आते हैं, मुझे अपने घर के अंदर गंदी रूह नहीं, पाक रूह चाहिए, होली गोस्ट चाहिए। हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? और याद रखें रूह जब आती है वो कानों को कंट्रोल करती है, बदन कानों को कंट्रोल नहीं करता। आपको पता है आपकी बॉडी के 5 हवास हैं, कितने हैं? 5। देखना कौन कंट्रोल करता है? गंदी रूह जब आती है तो वो करती है, अच्छी रूह आती है तो वो करती है। रूह को पर बदन नहीं करता। आप सो जाओ, आपका सूंघना बंद, आपका बोलना बंद, आपका देखना बंद, आपका छूना बंद, क्योंकि बदन नहीं है, असल चीज रूह है। ये जिनके हाथ नहीं ना रुकते चोरी के लिए, ये जिनके हाथ नहीं रुकते मारने के लिए, ये जिनके हाथ नहीं रुकते लोगों की इज्जतें लूटने के लिए, इनके अंदर गंदी रूह है। ऐ मेरे प्यारो, बिलव्ड, हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को परखो। और 5 हवास आपके रूह कंट्रोल करती है। रूह निकल जाए, मुझे आप छू कर दिखाओ,
रूह निकल जा मुझे ताली बजा के दिखाओ, रूह निकल जा मुझे देख कर दिखाओ, रूह निकल जा मुझे बोल कर दिखाओ, रूह निकल जा मुझे सूंघ कर दिखाओ, रूह निकल जाए आप मुझे टच करके दिखाओ। नहीं कर सकते। ये रूह है जो आपके 5 आवाज को चलाती है। जैसी रूह होगी वैसा सुनोगे, वैसा देखोगे, वैसा बोलोगे। कई कहते हैं ना जुबान नहीं बदली, जुबानें बदलती हैं जब पाकरू आता है। इधर पेंटिकोस्ट के दिन जब पाकरू आया तो उनकी जुबानें बदल गई और उनकी जिंदगियां बदल गई। और आज जब पाकरू हमारे अंदर आएगा तो फिर हमारी बोली बदल जाएगी, हमारा सुनना बदल जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को, ये 5 आवाज अपने आप काम नहीं करते, इनको रूह चलाता है। और उस रूह को परखें कि आपके हवास को कौन इस्तेमाल कर रहा है। आज अपने अंदर की रूह को खुद परखें। नबी ने कहा है आखिरी ज़माने में 2 रूहें होंगी, दोनों एक जैसी होंगी, पहचानना बड़ा मुश्किल है। मेरे भाइयों आप खुद परखें, आप पर कौन सी रूह है। अगर खुदा का पाक रूह है, अगर खुदा का पाक रूह है तो बाइबल कहती है इफिसियों 4:30 खुदा के पाक रूह को रंजीता। क्या सब कहेंगे आमीन? आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं।